वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़े मज़ेदार से बैंगन के कटलेट बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ देखिए मेरे पास 2 बड़े बड़े बैंगन हैं, तो उसको लेते हैं और इसका कोने का पोर्शन निकाल लेते हैं और आप इसकी स्किन निकाल लेंगे। तो अगर आप चाहें तो पोटैटो पीलर ले लें, चाहे तो इस तरह से कर लें। छोटे छोटे तरीके से ऐसे जो स्क्रैप कर करके ना, इस तरह से नहीं निकालनी है हमें स्किन। हो सके जब तक एटलीस्ट इतनी लंबी तो निकालनी है। इसकी वजह आपको आगे चल के मैं बताऊंगी क्यों। मतलब इतनी तो होना ज़रूरी है। बहुत सारी वेजिटेबल मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बैंगन मुझे वाकई में बहुत पसंद है। मैंने एक बार दही वाले बैंगन बनाए थे, वो आप लोगों को बहुत पसंद आए थे। अगर किसी ने नहीं देखे तो मैं इसका लिंक यहाँ देती हूँ। और बहुत अलग अलग तरह की मैंने वेजिटेबल्स बनाई है। वेजिटेबल लवर्स खुश हो जाओ। तो अब इन छिलकों को फेंकेंगे नहीं, इसको हिफाजत से रखेंगे। इनका काम हमें है और इसके हम पीसेस कर लेंगे। तो सेम इसी तरह से इसको भी कर लेंगे झटपट। तो यहाँ देखिए 7-8 कप पानी उबल रहा है, उसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और इसमें डाल देंगे हम अपने बैंगन। फ्लेम हमारी हाई है और अब इसे हम थोड़ा सा मिला लेंगे और डुबो देंगे। बैंगन तो वैसे भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो घड़ी में देखकर हमें इसे 5 मिनट तक बॉईल करना है। तो हमारे बैंगन बॉईल हो जब तक हम झटपट इसका एक मसाला बनाते हैं। इसमें अब हम डालेंगे 2 अंडे, अंडों को फेंट लेंगे। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और यहाँ हमारे पास कुछ मसाले जो कि कुछ यूँ है कि 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च है, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ये सब चला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, इसको भी मिला लेंगे। बैंगन को थोड़ा सा हिला लेते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 2 हरी मिर्चें, मेरी सिरानो है जिसको बारीक बारीक चॉप कर दिया है। तो अराउंड होगी ये 2-3 टेबलस्पून के आसपास। अगर आप चाहें तो मिर्चें कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यू आर योर ओन बॉस। और अब इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून भर के हरा धनिया, इसको भी मिला लेंगे। और यहाँ हमारे पास है पार्मेजान चीज़ जो कि है 6 टेबलस्पून। अगर आपके पास है, अगर आपको पसंद है तो डालें, अदरवाइज स्किप करें। और अब हम डालेंगे 1 कप ब्रेड क्रम्स। अगर पार्मेजान चीज़ नहीं है या पसंद नहीं है, नहीं ऐड कर रहे हैं, तब आप जो है ब्रेड क्रम्स 1.5 कप डाल दें। ये मैंने 1 कप लिया है। इनको मिला लेते हैं। तो ये रेडी हो गया। अब इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। चूल्हे को हम करेंगे बंद और कवर कर देंगे
फॉर 2 मिनट्स, क्योंकि बैंगन बहुत फास्ट गल जाते हैं, इसलिए 5 मिनट से ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, लेकिन फिर कवर करके इसे रखेंगे 2 से 3 मिनट। तो चलिए मिलते हैं 2-3 मिनट में। देखिए 3-4 मिनट हो गए हैं, तो इसको अब हम स्ट्रेन कर लेते हैं। देखिए ये सॉफ्ट हुए हैं लेकिन मुशी नहीं हुए हैं। तो बस ये थोड़ा सा ठंडा होता है तब मिलते हैं। तो ये देखिए ठंडा हो गया है, तो इसे थोड़ा सा हम मैश कर देते हैं। और अब इस मिक्सचर को हम डाल देंगे अपने ये जो बना के रखा है ना अमेज़ा, इसमें। अब ग्लव्स पहन लेंगे। तो बस अब इसको हल्का हल्का, जो थोड़ा बहुत रह गया है इसको हल्का हल्का अपने हाथों से कर लेंगे और इनको मिला लेंगे। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लोर, कॉर्न सूप बनाने वाला, अगर ना हो तो अरारोट पाउडर डाल दें। इससे जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो होगा वो निकल जाएगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। कबाब का शेप देंगे, चाहे तो लंबी बना लें, चाहे तो गोल बना लें, आपकी मर्ज़ी है। जैसी भी कटलेट आपका पसंद का शेप हो वो आप बना लें। और यहाँ देखिए हमारे पास फ्लावर रखा हुआ है, यानी मैदा, उसमें डिप करेंगे। और यहाँ हमारा ऑयल जो है वो मीडियम हाई पे गर्म हो रहा है, उसमें डालते जाएंगे। तो ये जैसे इस तरह से डाला और फिर यहाँ से निकाला। तो बस इसी तरह से बनाते जाएंगे। और अगर आप चाहें तो इकट्ठे बना लें, आटे में डिप करके और ट्रे भर के रखते जाएं, फिर साथ ही इकट्ठे कर लें। तो यहाँ देखें किनारे जो है जिनके गोल्डन हो गए उन्हें हम पलट देंगे। तो देखिए इस तरह से। और बाकी कंटिन्यू करेंगे बनाना। तो देखा कितनी खुश खुश लग रही हैं, सब सुनहरी सुनहरी मज़ेदार सी हो रही हैं। देखिए 6-7 मिनट हो गई है, हमारी कटलेट जो है बड़ी सुनहरी सुनहरी, बड़ी खूबसूरत खूबसूरत सी हो गई है। तो जो हो गई है उसे हम निकाल लेते हैं। और ये जो है इन्हें पलट देते हैं। और 3 हमारी बन के रेडी थी, जगह नहीं थी तो इस वजह से डाली नहीं थी, अब डाल लेते हैं। तो ये जो छिलके हमने लिए थे, तो ये मैंने तो ज़रा ज़्यादा ही लंबे लंबे किए थे। तो इस तरह से हमें इसे काटना है लंबाई में। तो ये देखें सुनहरी हो गई है, इसको पलट लेते हैं। तो ये देखें हो गया, और यहाँ निकालने का टाइम भी हो गया है।
देखिए बैंगन की फ्रेंच फ्राइज इसे हमें क्रिस्पी करना है, तो फ्राई करेंगे अराउंड 2-2.5 मिनट के आसपास। देखिए सुनहरी सुनहरी हो रही है, तो बस ये निशानी है कि हमारी चिप्स जो है वो रेडी हो गई है। तो इसको हम निकालते हैं। ये देखा आवाज़ आ रही है, क्रिस्पी क्रिस्पी। तो बस इसी तरह दूसरा बैच भी डाल देंगे। बैंगन की फ्राइज वाली चले ये बैच निकले, जब तक हम इस फ्राइज में थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। ये जो है अपनी कबाब, इस पे एक बैच रखेंगे। और चूल्हे को करते हैं बंद और ये निकाल लेते हैं चिप्स। कटिंग बोर्ड पे निकालते हैं, इस पे भी नमक डालते हैं। अब ये डालेंगे इस पर। अब सेकंड लेयर लगा देंगे। तो देखा कैसे झटपट हमारी बैंगन की कटलेट बन गई, मानते हैं आप? और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। तो देखिए तोड़ के, खतरनाक है। यकीन नहीं आ रहा है कि बैंगन भी इस मज़े का और इस फ्लेवर का, इस टेक्सचर का। ऊपर से लेयर क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल फर्म है, और इसके साथ ये चिप्स क्रिस्पी सी है। देखा, इसको कहते हैं चमड़ी जाए दमड़ी ना गए हमने किसी चीज़ को ज़ाया नहीं किया, और ये तो आप लोग के लिए खाना बनता है। मेरा हाथ नहीं रुक रहा है, इतना मज़ेदार है, इतना ख़तरनाक है, बनाना बनता है। मैं बता रही हूँ ये पार्टी को लूट लेंगे तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।